दरवाजा खोलो। ये फुसफुसाहट मेरे दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी, धीमी, खींची हुई, जैसे कोई शब्दों को चबा रहा हो। समस्या ये थी, मेरा पड़ोसी पहले से ही अपने घर के अंदर था और वो चीख रहा था। सब शुरू हुआ रात 11:52 बजे। बाहर पूरे अपार्टमेंट में अजीब सी खामोशी थी। ना किसी टीवी की आवाज, ना प्रेशर कुकर की सीटी, ना ऊपर वाले फ्लैट से फर्नीचर घिसटने की आवाज। बस हॉलवे में टिमटिमाती सफेद लाइट जल रही थी और बीच बीच में पुराने सीलिंग फैन की चरचर। ठीक उसी समय मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार, धीरे, साफ। नॉक, नॉक, नॉक। मैंने दरवाजा खोला। सामने वर्मा अंकल खड़े थे, लेकिन उनकी शक्ल देखते ही कुछ गलत महसूस हुआ। उनकी आंखें मेरे पीछे देख रही थीं, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। वो धीरे धीरे मेरे करीब आए, इतने करीब कि उनकी सांस मेरे चेहरे पर लगी, ठंडी, अजीब तरह से ठंडी। उन्होंने इतनी धीमी आवाज में कहा जैसे दीवारें भी सुन रही हों, आज रात कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस हॉलवे की तरफ देखा, फिर बहुत धीरे बोले, अगर वो तुम्हारी आवाज सुन ले तो वो तुम्हारे जैसा बन जाएगा। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो अपने घर गए, दरवाजा बंद किया, एक लॉक, दूसरा लॉक, तीसरा लॉक, और फिर अंदर से फर्नीचर खिसकाने की आवाज आई, जैसे वो दरवाजे को अंदर से ब्लॉक कर रहे हों। मैं वापस अपने घर आई, दरवाजा बंद किया, लेकिन दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। 10 मिनट बाद फिर वही दस्तक हुई, नॉक, नॉक, नॉक। इस बार ज्यादा भारी, जैसे दरवाजे के बहुत पास से। मैं धीरे धीरे पीपहोल के पास गई। देखा, कोई नहीं था। खाली हॉलवे, पीली झिलमिलाती लाइट। नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पुराने रेडियो की आवाज भी बंद थी, जो कभी बंद नहीं होती थी। और कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा लाइट के नीचे कोई खड़ा है, लेकिन जब ध्यान से देखा वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी नॉक, इस बार इतनी जोर से कि दरवाजा हिल गया। मैं पीछे हट गई, दिल जोर से धड़कने लगा। फिर कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई। वो मेरे दरवाजे तक आई और रुक गई। फिर कुछ दरवाजे से चिपका। धीरे से एक आवाज आई, हेलो। वो वर्मा अंकल की आवाज थी, लेकिन थोड़ी टूटी हुई, जैसे कोई पहली बार बोल रहा हो। दरवाजा खोलो। मैं चुप रही। मैं हूं, तुम्हारा पड़ोसी। मैंने धीरे से कहा, वर्मा अंकल। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर जवाब आया, हाँ। जैसे जवाब देने से पहले उसे याद करना पड़ा हो, इंसान कैसे बोलते हैं। लेकिन इस बार आवाज में एक सेकंड की देरी थी, जैसे वो मेरी आवाज दोहराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पीप होल से देखा, खाली हॉलवे, बस टिमटिमाती सफेद लाइट। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक दरवाजे के बाहर खड़ा हो। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम पीपहोल से मुझे देख रही हो ना? मेरा दिल जैसे थम गया, क्योंकि बाहर खड़ा कोई इंसान ये नहीं जान सकता था कि मैं पीपहोल से उसे देख रही थी, जब तक वो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा ना हो। अचानक दीवार के उस पार से वर्मा अंकल की चीख गूंजी, ऐसी जैसे किसी ने उन्हें जमीन पर घसीट लिया हो। कुछ जोर से गिरा, फिर कांच टूटने की आवाज आई। मैं दीवार के पास भागी, वर्मा अंकल। अंदर से उनकी आवाज आई, कमजोर, टूटी हुई, दरवाजा मत खोलना। उसी समय बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। 2 आवाजें, एक ही आदमी, 2 अलग अलग जगहों से।
फिर दरवाजे पर खरोंचने की आवाज शुरू हुई, धीमी, लंबी, जैसे किसी के नाखून धीरे धीरे लकड़ी के अंदर धस रहे हों। और फिर एक हंसी सुनाई दी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई हंसना सीख रहा हो। फिर उसने कहा, इस बार मेरी ही आवाज में, दरवाजा खोलो। मेरी सांस जैसे अटक गई। फिर दरवाजे का हैंडल हिला, एक बार, फिर दोबारा, और उसके बाद वो धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका हो। मैं पीछे हट गई, सांस रोक ली, और अचानक सब शांत हो गया, पूरी तरह। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी। मैं 10 मिनट तक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। मेरा पूरा ध्यान दरवाजे पर था। तभी नीचे की दरार से, हॉलवे से एक कागज का टुकड़ा धीरे धीरे मेरे घर के अंदर सरकता हुआ आया और मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर वो तुम्हारी आवाज सीख गया, फिर उसे अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा गला सूख गया, मेरे हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई, और तभी मेरे अपार्टमेंट के अंदर कहीं से मेरी अपनी आवाज सुनाई दी, हेलो। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि इस बार आवाज हॉलवे से नहीं आई थी, वो मेरे ठीक पीछे से आई थी। एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे कान को छू गई। दरवाजा खोलो।